फ्राइडे को इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वर्थ ₹62,700 करोड़ फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक पहला कॉन्ट्रैक्ट 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और दूसरा 90 लाइट हेलीकॉप्टर्स के लिए होगा, इंडियन आर्मी को कंसिडर करते हुए। ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे और डिलीवरी तीसरे से लेकर 5 साल तक चलेगी। HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड इंडिया का पहला इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसका एल्टीट्यूड कैपेसिटी 5000 मीटर्स तक है। इस प्रोजेक्ट की वजह से 250 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज और MSMEs को 8500 से भी ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग करेगा और डिफेंस सेक्टर में 65% से भी ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रमोट करेगा। एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेट्रिया मैनेजमेंट वेट लीजिंग के लिए फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट विच इज़ FRA के लिए साइन किया है, कंसिडरिंग एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इंडियन एयरफोर्स के नेवी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए किया गया है। मेट्रिया मैनेजमेंट अगले 6 महीने तक KC-135 FRA तक सप्लाई करेगी। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फाइनलाइज किया है। अब तक ऑल टोटल 193 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आगे बढ़ के 2024 से लेके 2025 तक सरपासिंग 2,09,050 करोड़ इन टोटल वैल्यूएशन क्रिएट हुआ है। वेंसडे को HAL ने पहला 99 GE-404 इंजन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए मार्क A1 के डिलीवरी का इनिशिएटिव लिया है, जो पिछले 2 साल से डिले हो रहा था। अब जाकर के वो अप्रैल में डिलीवरी होगा। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट में से 92% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दिया गया है, जिसका ऑल टोटल 1,68,922 करोड़ पे आके खड़ा होता है, जो 81% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को इक्वल करता है। अगर हम HAL के अपकमिंग ऑर्डर्स को देखें तो उनमें से 97 तेजस Mk1 ऑर्डर्स हैं, 156 HCL ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर बुक 1.3 ट्रिलियन तक जाकर पहुंचा है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये एस्टिमेटेड है कि 25 से 28% तक रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। HAL की मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है। जो नए ऑर्डर्स आए हैं उनका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली लो रिस्क और बेटर फाइनेंशियल विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। HAL का फाइनेंशियल ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज WACC को एनालिसिस करें तो ये एस्टिमेट करना पड़ता है कंपनी को अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल या इक्विटी को एवरेज कॉस्ट पर लाने के लिए। HAL का WACC 11 to 12% के बीच में है, जो एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स का इंडिकेशन देता है। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, चलिए इसको बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं फॉर 15%, किसी ने 1500 किए हैं फॉर 8% और तीसरे ने किए हैं 2000 फॉर 6%। तो इंडिविजुअली इन सब का टोटल निकाला जाएगा और वापस से एवरेज करके इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेड पोर्शन के मुताबिक रिटर्न्स मिलता है। HAL का WACC 11 to 12% होने के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेट्स लुक एट द की टेकअवेज फॉर द इन्वेस्टर्स। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विच सेज 1.3 ट्रिलियन तक का पोटेंशियल फ्लो। देन कम्स मेक इन इंडिया बूस्ट, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। थर्ड, ग्रोथ विजिबिलिटी, 2027 तक रेवेन्यू में 25 से 28% तक का एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखने को मिलेगा। एंड फोर्थ कम्स लोअर एग्जीक्यूटिव रिस्क, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। डिसेंट रिटर्न्स भी मिलेंगे विच सेज WACC 11 to 12% होने के कारण। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं तो HCL एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। रिस्क फैक्टर में सिर्फ एग्जीक्यूशन डिलेज और गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर ओवरऑल फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग काफ़ी सॉलिड है।
ये एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा सोच समझ कर ही ले।